पोषण पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में आज सर्किट हाउस में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में व आनंद वर्धन मुख्य विकास अधिकारी तथा अल्पना रितेश गुप्ता की उपस्थिति में 15 गर्भवती माताओं की गोद भराई व 15 बच्चों का जिनकी आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है उनका सूजी की खीर खिलाकर अन्नप्राशन किया गया। इस अवसर पर किशोरियों को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक रितेश गुप्ता की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता, जो नन्ही सी चिरैया संस्था की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य सूचकांक जिनमें एनीमिया, डेरोबिन, क्रिएटिनिन, शुगर व ऑक्सीजन के सैचुरेशन को कुछ ही सेकंड में जांचा जा सकता है और किसी सुई का प्रयोग किए बिना ही उपरोक्त सूचकांकों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। के द्वारा विभाग को डोनेट किए गए 5 यंत्रों द्वारा किशोरियों के हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है। 5000 किशोरियों पर किए जाने वाले इस टेस्ट के विषय में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि ये प्रथम दृष्टा एक स्कैनिंग का तरीका है जिसमें सुई से ब्लड लिए जाने के द्वारा कराए गए टेस्ट के लगभग समान रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसमें दशमलव का ही अंतर मात्र रहता है। किशोरियों के रक्त की जांच की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1000 की आबादी पर अपनी सीमित लगभग 250 परिवारों में सम्मिलित बच्चों, गर्भवती व धात्री तथा किशोरियों को अपनी सेवाएं देनी होती हैं। अन्य कार्यों के साथ साथ आंगनबाड़ी इस कार्य को भी बेहतर तरीके से संपादित कर रही हैं, लेकिन आवश्यकता स्वास्थ्य सूचकांकों पर कार्य करने की है। उन्होंने पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उनकी सराहना भी की। अल्पना रितेश गुप्ता ने आईसीडीएस के साथ मिलकर एनीमिया पर यह प्रोजेक्ट किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपने तरीके का ये एक बिल्कुल अलग कार्य है। सरकार की मंशा गांव-गांव तक, जन-जन तक इन लाभों को पहुंचाने की है, लेकिन पोषण पखवाड़े को जन आंदोलन का रूप देने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जीवन के प्रथम 1000 दिनों को बच्चे के भविष्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण बताते हुए रोजमर्रा में प्रयोग की जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन, आसानी से उपलब्ध होने वाली भोज्य सामग्री, मोटा अनाज आदि के प्रयोग पर बल देने को कहा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा को परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए क्षेत्र में कार्य करने को कहा। जिलाधिकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा समाज में व्यवहार परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सीमा रस्तोगी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज विभाग की सेवाओं के विषय में इसी जन आंदोलन के कारण जानकारी जन जन तक पहुंच चुकी है, जिसमें स्वयं लोग सेवाओं का लाभ लेने के लिए तत्पर हैं। ऐसे में पारदर्शी तरीके से आंगनबाड़ी अपनी सेवाओं को देकर समाज को लाभान्वित कर सकती है। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडेले को एक ऐसी भोजन सूची तैयार करने के लिए कहा जिसमें स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रतिमाह प्रयोग किए जाने वाले भोज्य पदार्थ सम्मिलित हों, जिससे आंगनबाड़ी के माध्यम से उनकी जानकारी गर्भवती माताओं, धात्री माताओं व कुपोषित बच्चों की माताओं तक पहुंचाई जा सके, जिससे वे संसाधनों के अभाव में भी स्थानीय उपलब्धता वाली चीजों का प्रयोग कर स्वयं व अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें।